दोस्तों, कल 18 अप्रैल को वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ एनिवर्सरी थी। तो चलिए जानते हैं कितना खास था एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग, उनका ब्रेन। एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महानतम वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक माने जाते हैं। 18 अप्रैल 1955 को उनकी डेथ के बाद उनका ब्रेन अध्ययन के लिए संरक्षित कर लिया गया था और बताया जाता है कि उनका ब्रेन सामान्य इंसानों के ब्रेन से काफ़ी हटकर था। उनके असामान्य रूप से बुद्धिमान होने पर कई रिसर्च की गई। उनका ब्रेन बाद में चुरा लिया गया था, उसके कई टुकड़े भी कर दिए गए थे। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। विज्ञान के इतिहास में शायद ही किसी साइंटिस्ट का इतना अध्ययन या इतनी स्टडी हुई होगी जितने की एल्बर्ट आइंस्टीन की हुई। एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन माने जाते थे, जिन्होंने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। आइंस्टीन को हमेशा ही एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता रहा। 18 अप्रैल 1955 को उनकी डेथ हुई तो उनका दिमाग स्टडी के लिए रख लिया गया, लेकिन बाद में उसे चुराकर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए गए थे। तो चलिए जानते हैं उनका दिमाग इतना खास क्यों था। असल में आइंस्टीन की मौत के पहले ही उनका दिमाग अध्ययन का विषय बन चुका था। जब अमेरिका के न्यू जर्सी के प्रिंसटन में उनकी डेथ हुई थी, तब थॉमस हार्वी नाम के पैथोलॉजिस्ट ने पोस्टमार्टम के दौरान उनका दिमाग निकाल लिया था। यहाँ अजीब बात यह थी कि आइंस्टीन ने कभी भी अपने दिमाग को निकालने की इच्छा नहीं जताई थी। तो हार्वी ने बिना इजाज़त के ही आइंस्टीन का दिमाग उनके शरीर से निकाला था। इस लिहाज से तकनीकी तौर से हार्वी ने आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था। इतना ही नहीं, हार्वी ने उनके दिमाग का अध्ययन भी किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि ये ब्रेन सामान्य ब्रेन से कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। हार्वी ने आइंस्टीन का दिमाग संरक्षित भी किया था। बाद में हार्वी ने आइंस्टीन के बेटे से उनके पिता के दिमाग का स्टडी करने की इजाज़त भी ले ली थी। हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की नौकरी गंवाने के बाद आइंस्टीन का दिमाग अपने साथ फिलाडेल्फिया ले गए थे। इसके बाद हार्वी ने स्टडी के लिए आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े, जी हाँ 240 पीसेस भी कर दिए थे और उन्हें 2 जार के अंदर सिरोइडिन नाम के केमिकल में सुरक्षित रख दिया था। हार्वी अपने साथ दुनिया के कई इलाकों में आइंस्टीन के दिमाग के हिस्सों के साथ सफ़र भी करते रहे। 1985 में उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने साथियों के साथ मिलकर आइंस्टीन के दिमाग का पहला शोध पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस दिमाग में न्यूरॉन और ग्लिया नाम के दोनों ही सेल्स का असामान्य रेशो था। इसके बाद 5 और स्टडीज़ में भी असामान्य डिफरेंस की पुष्टि की गई। हालांकि इन अध्ययनों को खारिज करने वाले दावे भी कई बार सामने आए। 1999 में हार्वी और उनके कनाडाई सहयोगियों ने आइंस्टीन के दिमाग से संबंधित शोध को दुनिया के प्रख्यात चिकित्सीय जर्नल में प्रकाशित कराया। आइंस्टीन के दिमाग की तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि आइंस्टीन के दिमाग में पैरिटल लॉब के बैंड का स्वरूप असामान्य था और इस हिस्से को इंसान के मैथमेटिकल एबिलिटी से जोड़कर हमेशा देखा जाता रहा है। तो चलिए जानते हैं अभी क्या स्थिति है। साल 2010 में हार्वी के बच्चों ने आइंस्टीन के दिमाग के हिस्से और उनकी तस्वीरें सभी कुछ नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को सौंप दिया था। इसमें से किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाल ही में आइंस्टीन के दिमाग के 46 हिस्से फिलाडेल्फिया के मुटे म्यूजियम ने हासिल किए। इन हिस्सों को म्यूजियम की स्थायी गैलरी में प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। आइंस्टीन के कई सिद्धांतों ने जहां फिजिकल साइंस को एक नई दिशा और नई सोच देने का काम किया, वहीं आइंस्टीन के दी गई कई धारणाओं को भी काफ़ी समय बाद ही प्रूव किया जा सका। इनमें सबसे जो मेन था वो आपका था ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट, और दोनों का ही एग्जिस्टेंस काफ़ी समय बाद प्रूव हो सका। इसके अलावा आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी योगदान दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।